गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे पर पेपर आपको मिलता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले होंगे? तो आज फाइनली हम पढ़ने वाले होंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस समझने के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करना मत बोलिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बात करते अगर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे सारी आपको अपडेट और मटेरियल वहीं पे अपडेट मिलेगी, अनाउंसमेंट होगी, जो भी होगा। ठीक है, और बाकी आपकी जो मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है, और आप प्लीज़ यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से जाके, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलो वीडियो को लेने करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ चलो गाइस, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो बेसिकली दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, दे सेक्रेट केमिकल इनटू द ब्लड एंड दीज केमिकल्स आर ओनली नोन एज हार्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि केमिकल रिलीज करती है ब्लड में, और उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स होते क्या हैं? दे आर नॉन न्यूट्रेंट। ठीक है, कोई न्यूट्रेंट नहीं होता। दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, मैसेंजर के तरह से वो एक्ट करते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। ठीक है, नाउ हम देखते हैं न्यूरल सिस्टम जो होता है वो फास्ट होता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एंडोक्राइन सिस्टम वो स्लो होता है बट वो लॉन्ग लिव्ड रहता है। ठीक है, नाउ ऑर्गन्स क्या होते हैं भैया? कि जो विच सिक्रीट्स द हार्मोन्स आर हार्ट, जेजीए एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आखिर कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं? वो हो गया हार्ट, जेजीए मीन्स डिजैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये क्या करती है? रिलीज करती है हार्मोन को ब्लड में। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन इट इज डिजॉल्व इन ब्लड, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, और वो ब्लड की वजह से हम लोग के पास वो बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से वो फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गन सिक्रिएटिंग हार्मोन्स, ठीक है, कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस या माइकस विच इज बिलो द स्टर्नम, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे होता है हमारा, ये हमने बनाया है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, और ये मिड पिट्यूटरी है, और ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट बैलेंसेस द पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी को बैलेंस करता है। फिर यहाँ पे बताया गया हाइपोफिजियल पोर्टर सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द थिंग्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? हाइपोफिजियल पोर्टर सिस्टम जो होता है वो नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस वहीं से सिंथेसाइज करता है हार्मोन को, और फिर हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फिर रिलीज कर दे रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ना ग्रुप ऑफ द सिक्रेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, जो भी सेल हैं, जो भी न्यूक्लियाई सिक्रेटिंग सेल्स के जो ग्रुप हैं, उन्हें हम न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग सेल, प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं। ना एंटीरियर पोस्टीरियर मिड पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ना एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 6 हार्मोन्स ये रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूसिटिनिन हार्मोन, फैलिकल स्टिमुलेटिंग एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग। ना ल्यूसिटिनिन एंड फेलिकल स्टिमुलेटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, एंड दे आल्सो स्टिमुलेट्स गोनाडल एक्टिविटी, मींस मिक्स्ड गैंड दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है, नाउ MSH क्या होता है? इट इज अ मिडिल हार्मोन रिलीज। ठीक है, इसका नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मींस MSH। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? वो सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज करती है, वो हो गया ऑक्सीटोसिन एंड ADH, मींस वैसोप्रेसिन। ठीक है, ना हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स ओनली RH एंड IRH। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज भी करता है, इनहिबिट भी करवाता है। नाउ इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी देयर इज द एब्सेंस ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टर सिस्टम, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट सिंथेसाइजेस द हार्मोन एंड देन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, और फिर वो हार्मोन क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये वेन्स है। ठीक है, और ये मेडुला रीजन है जो कि एड्रेनल और नॉन एड्रेनल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एल्डोस्टेरोन और ग्लूकागोन। बात करते हैं फिर टू सिक्रेट ACTH। ठीक है, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर हमें रिलीज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? हाइपोथैलेमस जो है वो एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रिएट करेगा। देन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रिएट करेगी ACTH। ठीक है, पहले हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रिएट करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी उससे सिक्रिएट करेगी। और नाउ वी हैव टू सिक्रिएट T4। अगर हमें टेट्राआइडोथायोनिन को रिलीज करना हो तो वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा?
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, बट एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच को करेगी, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा ये चीज़ है ये, ठीक है। मतलब पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटेस्टाइन होता है, फिर वो वेनलेट्स में जाता है, वेन्स में जाता है, फिर अगेन वो वेनलेट्स में जाता है, और फिर वो लीवर्स में जाता है, ठीक है। उसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ना एलएच क्या था, यहाँ लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो टोटल 40 नंबर ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ना हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। डॉर्सल मतलब बैक साइड ऑफ द फोर ब्रेन। हार्मोन्स क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन विच इज़ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है, ये सर्कैडियम रिथम को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल 24 आवर्स डायर्नल साइकिल को, जिसकी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। स्लीप विद साइकिल मतलब हमें कितना टाइम सोना है, ठीक है, कितना टाइम जगना है, ठीक है। तो देखो मेलाटोनिन सिक्रीशन इज मोर इन नाइट एंड लेस इन डे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें रात में सोना तो वो सबसे ज़्यादा रात ही में वो सिक्रीट होता है, क्योंकि हमें नींद जो वो सबसे ज़्यादा रात में ही आती है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड इज इन डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सुबह क्या होती है, वो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट में होती है, इसलिए वो रिलीज नहीं होती है उतना ज़्यादा। बट रात में वो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लाइट में नहीं होती, इसलिए वो पीनियल जो मेलाटोनिन है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। नाउ जो फंक्शन इसके हैं पीनियल ग्लैंड के वो तो हमने देख ही लिया, बट कुछ और भी हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो देखो ये हमारा वेंट्रल साइड, ये है हमारा डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड में क्या है, ये ट्रेकिया है, ये हमारे थायराइड है, और ये वोकल कॉर्ड है जो कि ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड में ये तो हमारा थायराइड है, बट वहाँ पे 4 पैराथायराइड भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ना लोकेशन क्या है, आइडर साइड ऑफ द ट्रेकिया। लोकेशन पे क्या है इसका, कि वो दोनों साइड ट्रेकिया के आगे पीछे दोनों साइड में होता है थायराइड, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बाई लोब, और लोब जो है वो कनेक्टेड किससे होते हैं, स्टमक से, ठीक है। लोब जो है वो स्टमक से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये 2 लोब हैं, ठीक है। इन दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है, स्टमक से कनेक्ट किया गया है, जो कि किससे बना हुआ है, फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू से बना हुआ है। हार्मोन्स ये रिलीज कौन से करेंगे, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जो कि 85% होता है, और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन 15% होता है, और टीसीडी भी हो सकता है, ट्राईकैल्सीटोनिन विच डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जो कि कैल्शियम लेवल को घटा देता है ब्लड में, ठीक है। नाउ मेन जो है वो हमारा T4 है, एंड T3 और T4 जो है वो इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, ठीक है, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ऐसे नहीं ना। डिसीजेस क्या ऐसे, हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, और हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, लोअर प्रोडक्शन होता है किसका, हमारे इसका हार्मोन का, ये T4 या T3, ठीक है, मीन्स थायरॉइड ग्लैंड में। और अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म का। अब हाइपोथायरॉइडिज्म लोअर प्रोडक्शन वो प्रेगनेंसी के वक्त होता है, जैसे कि वी अफेक्ट्स द डेवलपिंग चाइल्ड, मीन्स जो चाइल्ड है उसको भी वो डेवलप करता है, जैसे कि इन एडल्ट फीमेल अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। रीज़न क्या होता है उसका, ग्वाइटर होता है। क्यों, क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्वाइटर जो है वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन की कमी होती है तभी होता है, ठीक है। और अगर वो हुआ तो हमें डिसीज़ कौन सी होगी, हाइपोथायरॉइडिज्म। क्यों, क्योंकि हमें लेस फिर वहाँ पे क्या होगा, लोअर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किस चीज़ का, T4 या T3 हार्मोन का। बट हाइपोथायरॉइडिज्म में देखिए वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी इफेक्ट करेगा, जैसे कि रीज़न क्या है, कैंसर की वजह से हो जाता है, नोडुल्स ऑन थायराइड की वजह से हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फिर बात की गई हशीमोटो के बारे में। हशीमोटो क्या होता है, इट इज़ ऑटोइम्यून डिसीज विच इज़ ऑफ थायराइड विच डैमेजेस द सेल, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है थायराइड की, जो कि खुद ही को मार देती है, खुद ही को डैमेज कर देती है, विच कॉजेज द बर्स्ट ऑफ अ फॉलिकल्स लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। जो फॉलिकल्स लीड होती है वो फट जाती हैं, और उनकी वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है ना। फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ थायराइड, मेंटेन द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को कंट्रोल करेगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स द RBC प्रोडक्शन, एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर बात करते हैं पैराथायराइड के बारे में। तो पैराथायराइड क्या है, इट इज अ फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल ओनली, ठीक है। मेन फंक्शन अगर हम देखें तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अब ये मेंटेन कैसे करता है, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम लेवल को 3 तरीकों से, रिजॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन किस में होता है, बोन में, रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल में, एंड एब्जॉर्प्शन वो होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 2 चीज़ों की बात की गई, ऑस्टियोप्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो स्टिमुलेटेड करता है, स्टिमुलेटेड बाय द पैराथायराइड, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसे TCT थाइरोकैल्सिटोनिन जो है उसे स्टिमुलेट करता है।
नाउ टेटनी क्या है, इट इज़ कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द पैराथायरॉयड। अगर हमें पैराथायरॉयड की कमी हुई तो टेटनी होती है। और अगर पैराथायरॉयड जो है वो सिचुएटेड डोर्सली टू द थायरॉयड, पैराथायरॉयड का लोकेशन क्या है, इट इज़ सिचुएटेड डोर्सली मतलब बैक साइड ऑफ द थायरॉयड, थायरॉयड के अपोजिट साइड में। ना थाइमस क्या भैया, तो इट इज़ अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आर इम्यून सिस्टम, ये एक प्राइमरी ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम का। इट स्टोर्स मैनी एंटीबॉडी एट अ स्मॉल एज ऑफ अ चाइल्ड। और वे और यहाँ पे दो लिम्फोसाइट भी होते हैं, पी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी क्या है और टी क्या है, तो बी क्या है, इट इज़ ऑल एंटीबॉडीज़ जो भी हैं, जितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं चाइल्ड के वक्त, ठीक है, चाइल्डहुड के वक्त, वो होती हैं बी लिम्फोसाइट में जाती हैं। और टी लिम्फोसाइट इट इज़ अ किलर थाइमस, सप्रेसर थाइमस, हेल्पर थाइमस एंड टू किल वायरस, ये 4 तरीक़ों से काम करता है। नाउ एंटीबॉडी से क्या होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जब बच्चा छोटा है, ठीक है, मतलब उसे जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बच्चा छोटा है तो उसे कंफर्टेबल जोन में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती। फिर वो बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तभी उसको एलर्जी होती कि पहले से ही छोटा है, नहीं नहीं इसको कपड़े ढक के रखें, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, एलर्जी नहीं होनी, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट नहीं, उसके अंदर तभी तो टाइम होता है कि एंटीबॉडीज़ बनने का, जिससे कि आगे चल के उसे अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से उसे कुछ और चीज़ें नहीं होगी, मीन्स वो बहुत ही वीक ना बन जाए, ठीक है। इसीलिए बच्चे को कभी, छोटे बच्चे को ऐसे हमेशा एकदम उसको वीक स्टेज में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा कंफर्टेबल जोन में नहीं, अनकंफर्टेबल भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे कि बाद में उसको प्रॉब्लम ना आए। ये एंटीबॉडीज़ 11 से 12 साल तक बनती है, उसके बाद वो स्लाइटली वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगती हैं, ठीक है, तब तक सारी बॉडीज़ बन चुकी होती हैं, एंटीबॉडीज़ जितनी भी चाहिए होती हैं लाइफ टाइम, ठीक है ना। थाइमोसिन जो है या पेप्टाइड हम कहते हैं, इट कंट्रोल्स द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और थाइमोसिन जो है वही हमारा हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है। स्ट्रक्चर इसका भी बाइलोब्ड है, लोकेशन इसका बिहाइंड द स्टर्नम होता है, ठीक है, मीन्स वेंट्रल साइड ऑफ अ डोर्सल आयोर्टा, ठीक है, डोर्सल आयोर्टा की वेंट्रल साइड में होता है, विच इज़ बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑल्सो। द फंक्शन क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है, इट इज़ डन बाय द टी सेल्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, टी सेल्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन होता है तो ये क्या हमें हेल्प करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है, इट इज़ डन बाय द बी लिम्फोसाइट विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो वो फ्लूइड इन नेचर होता है, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन हो गए किसके, थाइमस के। थाइमस इंक्रीजेस टिल जर्मिनल स्टेज आफ्टर प्यूबर्टी, ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन साइज, ठीक है, मीन्स वो 11-12 साल तक बढ़ती है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है ना। थाइमस इज अ लिम्फोइड टिश्यू, थाइमस क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो ये हमारी किडनी है, उसके सुपीरियर पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड लोकेट होती है। अब एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, देखो अंदर का जो होता है वो एड्रिनल मेडुला होता है, ये कॉर्टेक्स होता है ना। कॉर्टेक्स के भी 3 जोन होते हैं। अब यहाँ पे पहले देखो कि एड्रेनल और नॉन एड्रेनल, ठीक है, दे आर इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है, एंड इट इंक्रीज द अलर्टनेस, पीपल डायरेक्शन, मीन्स हम एकदम से जब डरते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी पीपल के डायरेक्शन होता है, मीन्स हमारी आंखें और चौंक जाती हैं, खुल जाती हैं, ठीक है, तो वही हमारे होते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है, एकदम से, ठीक है। तो ये हो गया एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल। अब यहाँ पे 3 जोन होती हैं, जोन ग्लोमेरुलोसा, जोन फेसिकुलेटा एंड जोन रेटिकुलेटा। नॉन जोन ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टोन को रिलीज करती है। इट मेंटेन्स द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जोन फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है, एंड जोन रेटिकुलेटा वो कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है, ठीक है। फिर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, और डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजन, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर, ये सब इसके फंक्शन जब इसकी रिलीज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं दे आर कॉर्टिसोल्स, बेसिकली दे आर कॉर्टिसोल्स, दे स्टिमुलेट द लाइपोलिसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड्स, दे आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, मतलब उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्लूकोज भी होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। इट इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, वो जी एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड को इनहिबिट करता है।
इम्यून सप्रेसिव होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये। इट ऑल्सो मेंटेन्स द कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस ऑल्सो, किडनी के फंक्शंस हैं उसको भी मेंटेन करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के जो रिलीज होता है वो क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट एंड इन रेनल ट्यूबुल। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, वो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है किसका, सोडियम और वाटर का, एंड सिक्रीशन किसका इंक्रीज कर देता है, पोटेशियम एंड phosphate ion in the renal tubule, and it also maintains the osmolarity in the blood volume and volume pressure also, इस सब चीज़ों को भी मेंटेन करता है। एडिसन्स डिसीज, यहाँ पे दो डिसीज हैं, एडिसन्स और कुशिंग डिसीज सिंड्रोम है। एडिसन्स क्या होता है, लो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जब लो प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, ठीक है, तब ये होती है वेट हमारा जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, बीपी जो वो गिर जाता है ना। एल्डोस्टेरोन क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो होता है नासिया एंड फैटिग, फैटिग मीन्स थकान, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हार्मोन का, वहाँ पे वेट क्या बढ़ जाता है, बीपी जो वो भी बढ़ जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन अ बॉडी, ठीक है, हम मोटे भी हो जाते हैं, फैट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम क्या है, ब्लड शुगर इंक्रीज, जब ब्लड शुगर इंक्रीज करे तो समझिए कुशिंग सिंड्रोम, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। पैंक्रियास की हम बात करें तो पैंक्रियास देखिए दो पार्ट कंटेन करती है, एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन। एंडोक्रीन के बारे में बात करेंगे तो एंडोक्रीन जो है वो सिर्फ 1 से 2% होता है, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस भी कहते हैं, जो कि 1 to 2 मिलियन इन नंबर्स होता है ना। आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस 3 टाइप के सेल कंटेन करता है, ठीक है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल्स विच आर नोन एज इंसुलिन, एंड गामा सेल सोमैटोस्टैटिन ना। ग्लूकागोन क्या है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, वो लीवर टिश्यू में ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या बना देगा, ग्लूकोज, ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए हर जगह से कुछ भी चीज़ों पर वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रीकर्सर, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना दिया। इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज को कहीं जाने नहीं देता, वो ग्लूकोज को बना देता है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या है, उसके अपोजिट है, ग्लूकोज से क्या बनाती है, वो ग्लाइकोजन बना देती है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस से वो ग्लाइकोजन बना देगा। इट स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और उसको कंज्यूम कर लें, उसको अपटेक कर लें। बट जो हमारा ग्लूकोगेन है वो इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, यहाँ पे एक डायबिटीज़ है मेलिटस, जिसको हम हाइपरग्लिसीमिया भी कहते हैं, ठीक है, जिसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर टाइप 1 में क्या होता है, अगर नो इंसुलिन होता है उसमें सडन ऑनसेट होता है उसमें, इट कैन अकर एट एनी स्टेज, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, मेनली ज़्यादातर यंग एज में होता है, ठीक है, जो कि जनरल डायबिटीज़ होती है, ठीक है, जनरल स्टेज के समय ना। टाइप 2 जो होता है वो होता है डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड डिफेक्ट इन रिसेप्टर, जब इंसुलिन में डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन होता ही नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन की कमी हो जाती है, एंड इट ऑल्सो डिफेक्ट्स द रिसेप्टर्स ऑल्सो। तो ये बेसिकली ज़्यादातर ऑनसेट इन एडल्ट होता है, एडल्ट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ द डायबिटीज़ मेलिटस, अगर ये हो गया तो इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, तो किडनी फेलियर हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब ब्लाइंडनेस हो सकती है, इंक्रीज्ड अर्ज ऑफ ईटिंग, मीन्स हमें ज़्यादा भूख लगने लगेगी, ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन मीन्स हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। राइज इन बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बॉडी कॉल्ड कीटोन, ठीक है, विच आर एसिडिक बॉडी, ठीक है, वेस्ट बॉडी बन जाएंगी हमारे लिए, जिसको हम कीटोन कहते हैं, जो कि एसिडिक बॉडी होती हैं। पासिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, इट इज़ नोन एज कीटोनोरिया इन यूरिन, ठीक है, ग्लूकोज भी सबसे ज़्यादा पास होगा, कीटोन बॉडीज़ भी पास होंगी, मीन्स वेस्ट मटेरियल भी पास होगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट हैं डायबिटीज़ मेलिटस के। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, तो इसका लोकेशन होता है स्क्राटल सायकोफा आउटसाइड द एब्डोमेन। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप के टिश्यू से बना होता है, सेमिनिफेरस एंड स्टोमल टिश्यू से, या इंटरस्टिशियल टिश्यू हम कह सकते हैं ना। हार्मोन क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं, मेन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में एंड स्पर्म फॉर्मेशन में, दो चीज़ों में ये कंट्रोल करता है। फंक्शन क्या है, डुअल फंक्शन, इसके दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शन यूज होते हैं, दो फंक्शन हो गए ना। एंड्रोजन क्या है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट, ठीक है, वो डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। फंक्शन क्या है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस क्या है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, फंक्शन बताता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, लाइक एपिडिडाइमिस का कंट्रोल फंक्शन कैसे कंट्रोल करें। वास्ट डिफरेंस का फंक्शन को कंट्रोल करता है, सेमिनल वेसिकल को, यूरेट्रा को, इजैकुलेटरी डक्ट को, प्रोस्टेट
ट्यूबुलरेट्रल ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सियल हेयर, एग्रेसिवनेस हो गया, मीन्स हम जब गुस्सा आ जाते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। लो पिच वॉइस मीन्स हमारी आवाज़ एकदम पतली ना हो जाए, ठीक है, हेलो हेलो ऐसे पतली ना हो जाए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाया एएनएस, ठीक है, वाया सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, जिसको हम लिबिडो कहते हैं ना। एंड्रोजन ऑल्सो प्रमोट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्मेटोजोवा को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ना। ओवरी क्या है, इट इज अ लोकेशन, इसका लोकेशन होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अटैच टू द यूट्रिन वॉल। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, दो तरीके से होता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है ना। हार्मोन क्या है, इसका एस्ट्रोजन रिलीज करता है। फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स को डेवलप करता है। स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, हाई पिच हो जाती है, ठीक है। एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट भी होता है, एंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में डिफरेंस क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोजेस्टेरॉन है वो मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए यूज होता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एल्वेओलाई फॉर्मेशन है। एस्ट्रोजन जो है वो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में यूज होता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन में सिक्रीशन में। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स। अब इसे क्या है, जैसे जैसे एजिंग इंक्रीजेस, एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन जो डिक्रीज होती है, उसके वजह से बोन क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज होती है, मीन्स बोन जो भी हमारी कमज़ोर पड़ भी बोन जो है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं फीमेल्स के, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन, ठीक है, आखिर मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो दिए गए हैं, प्रोटीन और स्टेरॉइड का, ठीक है। तो एक मैंने बना दिया, एक तुमको ऐसे बता देना, वो तुम एनसीईआरटी में देख लेना फिगर, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ। देखो प्रोटीन के बारे में बात की तो इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर होता है, यहाँ पे ये क्या है, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन, ये है तुम्हारा रिसेप्टर, ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारा हार्मोन है, फॉर एग्जांपल एफएसएच हमने लिया, तो एफएसएच क्या है, वो रिसेप्टर के पास आएगा। रिसेप्टर क्या कहेगा, भैया अच्छा ठीक है तुम मेरे पास रुको। अब रिसेप्टर जो है वहाँ से एक रेस्पॉन्स होगा, वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा रिसेप्टर, ठीक है। वो साइक्लिक एएमपी हो सकता है या फिर वो कैल्शियम हो सकता है, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, वो जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो बायोकेमिकल रिस्पांस के थ्रू फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में जाएगा, मीन्स एग्जांपल ओवरियन ग्रोथ होगी। ये हो गया प्रोटीन का हार्मोन। स्टेरॉइड में क्या होता है कि वो डायरेक्टली मीन्स ये जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के थ्रू सेकेंडरी उससे मीन्स डायरेक्ट रिसेप्टर नहीं गया, यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर जनरेट हुआ था तब वो बायोलॉजिकल रिस्पांस से फिजिकल रिस्पांस में है। स्टेरॉइड में क्या था, वो डायरेक्ट वो सीधे ओवरियन मेम्ब्रेन से पास होते 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 बायोलॉजिकल रिस्पांस करता है और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस करता है, मीन्स वो उसमें डायरेक्ट फंक्शन होता है हार्मोन का। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गन हार्मोन जो वो रिसेप्टर के पास हो गया, फिर बाद में सेकंड मैसेंजर जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट हार्मोन ही मैसेंजर के रूप में जाता है स्टेरॉइड में, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट्स के लिए तुम जा सकते हो आराम से, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहीं पे तुमको सारी अपडेट्स समझने मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी रिपोर्ट करेंगे इसी पे देख ही रहो। तो बस आज के लिए इतना ही, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय मनोज जय